आप जानते हैं खुद पर निर्भर होना कितना खतरनाक है। When you depend on yourself, जब आप स्वयं पर निर्भर होते हो तो ये कितना डेंजर है। आप याद रखिए, जब भी आप डिस्टर्ब है ना, आप परेशान हैं, उस समय आप स्वयं पे निर्भर हैं। लेकिन जब भी आप खुश रहते हैं ना, आप इसलिए रहते हैं क्योंकि आप परमेश्वर पर निर्भर हैं। मैंने देखा है एक इंसान को स्वयं से निर्भर होने की इस आदत से बाहर आने में बहुत टाइम लगता है। बचपन से हमें बोझ उठाने की आदत पड़ गई है। सब खुद उठाएंगे। घर मैं बनाऊंगा, बेटी की शादी मैं करवाऊंगा, नौकरी मैं दिलाऊंगा। आप जानते हैं कई सारे लोग आज कुछ बन तो गए हैं पर अपनी पूरी सेहत निकल गई उनकी। कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है, जबकि उनकी स्टडी उनको 3 महीने पहले आहिस्ते आहिस्ते स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। मैंने आज फुल स्लीव शर्ट पहनी है। अगर मैं हाफ स्लीव्स पहनता तो मैं आपको दिखा सकता, यहां से लेके यहां तक कम से कम यहां पर 18 से 19 कट्स के निशान हैं। ये कट्स मैंने तब मारे थे जब मैं बहुत परेशान था, स्वयं पे निर्भर था। मैं इसको और खोलना चाहता हूं। स्वयं पे निर्भर होने का मतलब, जितने भी आपके काम फंसे हुए हैं, आपने उनके सारे बोझ आपने खुद पे रख दिए। आप जानते हैं ये जो मैं करूंगा ना, ये बहुत डेंजर है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया और जब वो गुनाह में गिर गए और परमेश्वर ने जब उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाला, आप जानते हैं अदन की वाटिका से निकलने के बाद पहला शब्द हवा ने क्या कहा? मैंने प्रभु की मदद से एक संतान पाई है। पहले मैं आया, प्रभु बाद में आया। ये मैं निकाल दीजिए। मैं आपको सच कहता हूं, दुआ करिए इन दिनों में परमेश्वर आपको अपने आप को भूलना सिखाए। कहिए जोर से, मुझे स्वयं को भी भूलना है। हाँ, मैं बुढ़ा हो रहा हूं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। वो भाई को तो है ही नहीं। फिर वो बेचारा कितना परेशान, देखो वो कितना खुश बैठा हुआ है, फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई भी मेरा मैदान देखे। हजारों की भीड़ में आप इन्हें ढूंढ सकते हो। मैं हमेशा जब आता हूँ ना, उनके ऊपर थोड़ी सी जोक करके जाता हूँ। और कभी बुरा नहीं मानते बेचारे, कभी मीटिंग के बाद नहीं बोलते तू काम मिल मुझे, कभी नहीं बोलते। उल्टा वो भी इंजॉय करते हैं। हाँ ठीक है ना यार, अभी है नहीं है। हाँ डैडी बन गए, गॉड ब्लेस यू। कहिए पास वाले को बुरा मत माना कर। हाँ, कुछ लोगों के लिए कुछ बोल दो खाली उनके कलर के लिए, ऐसे दिखते हैं। है ना, कुछ लोगों का होता है, हम लोग नेचुरल ब्लैक हैं। फेयर एंड लवली हमने लगा दी ना, हम फेयर बने ना लवली। हाँ बिल्कुल, बहनों ने तो चूना भी लगा दिया, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। एक कभी कभी हंस लिया करो खड़ूसो। हाँ देखो अब मजा आया मुझे। है ना, हम एक परिवार हैं, खुल के बात कर सकते हैं। Right? स्वयं से निर्भरता से बाहर आइए। मसीह जिंदगी एक बहुत खूबसूरत जिंदगी है। अपने बोझ खुदा को दो और खुदा के साथ चलो, वो सब देख लेगा, वो सब जान लेगा। अगर आप में से आज कोई ऐसा है जो अपने आप को भूलना चाहता है और परमेश्वर में अपनी जिंदगी जीना चाहता है, तो आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया। कहिए खुद को भूलना है। हाँ, अभी देखिए कुछ कुछ लोग जब मोटे हो जाते हैं ना, थोड़ा सा पेट बाहर आता है, वो बहुत परेशान होने लग जाते हैं।
मैं नहीं कहता हूं कि मोटापा अच्छी बात है, इसको और बढ़ाओ, लेकिन परेशान क्यों होना। आप जो कर सकते हो करो, खाना कम खाओ, एक्सरसाइज करो, दुआ करो, प्रभु पतला होने में मदद करेगा। लेकिन आप बैठ गए, मैं मोटा हूं, 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 मैं मोटा हूं। इससे क्या होगा? मुझे किसी ने कहा पास्टर आपका पेट बाहर आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, उसे भी घूमने का हक है। मैं टैबलेट लेता हूं जी, मुझे थायराइड है। अभी एक पावर और बढ़ गई रिसेंटली। तो थायराइड में पेट या तो बाहर आ जाता है या एकदम अंदर हो जाता है। हम यहाँ पर तो पतले हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं। अब मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा, मैं परेशान क्यों हो जाऊं। कुछ बहनों को आप खाली बोल दो तू मोटी है, ओ बहन अगले दिन डिप्रेशन में, मां से 100 बार पूछेगी मां मैं मोटी हूं। फिर आईने के सामने खड़ी हो जाएगी। आईना भी कहता है हाँ फिर क्या प्रॉब्लम है तुझे। सोचना किस चीज का? बोलो बाजूले को, सोचना किस चीज का? सारा दिन सोचते रहेंगे, सारा दिन सोचते रहेंगे। कुछ लोगों के आगे के बाल गुम होते हैं, उसके पीछे गुम होते हैं। राजीव भाई के आगे से गायब है, मेरे पीछे से। इट्स ओके। किसी ने आपको कह दिया आप डफर हो, आप कुछ नहीं कर सकते। भैया उन्होंने बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? क्यों सोच रहे हो मैं डफर हूं? आप डफर नहीं हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। ओ प्रभु आपको आगे ले जाएंगे। स्वयं को भूलो, ये बहुत जरूरी है। सेल्फ लाइफ का सेंटर नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं आप क्यों परेशान हैं इन दिनों में? एक कारण से, क्योंकि आप सारा दिन अपने लिए सोचते हैं। होल डे यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, नथिंग एल्स। मैं, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा बिजनेस, मेरा चर्च वगैरह वगैरह। जिधर मैं है ना उधर परेशानी है। जिधर भी लोग मैं में जिंदगी जीते ना, व्हाट इज माई फ्यूचर, व्हाट इज माई करियर, नो सर, ये निकलो वहां से। ये बहुत डेंजर है। पॉल कहता है मैं क्रूस पे चढ़ गया है, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अवश्य है कि वह बढ़े, मैं घटूं, ये मैं खत्म हो। और आप सारा दिन, आज पास्टर जी और मैं सुबह साथ में थे, मैं पास्टर जी को एक बात कह रहा था। मैंने कहा पास्टर, हमें किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, उसके सिवा और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। सुबह शाम देखो आप कैसे प्रभु का वचन दे सकते हो, कहाँ शेयर कर सकते हो, सारा दिन अपने बारे में सोचो। लेकिन जानते हो जब हम खाली बैठे रहते हैं ना, शैतान आता है और हमसे बातें करना स्टार्ट करता है। तेरी जिंदगी देखिए, क्या था तू, क्या बन गया है? कोई भविष्य दिखता है? पास अच्छा था तेरा, फ्यूचर तो तेरा डार्कनेस में दिखता है। आप जानते हैं कई बार हम खाली बैठे रहते हैं और वो हवा की तरह हमसे बातें करता है और हम भी एंटरटेन करते हैं। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। और वहां से स्टार्ट होती है एक डिप्रेस लाइफ, एक निराशा भरी जिंदगी। आप विश्वास कीजिए मैं अपने बारे में सोचता ही नहीं हूं, प्रभु मुझे देख रहे हैं। कई बार कपड़े लेके आते हैं, यहाँ के कपड़े पूरे रिंकल्स जो है ना नीचे से खराब हो जाते हैं, और कभी कभी प्रेस भी नहीं मिलती। कई कई जगहों पे मैं जाता हूं तो कुछ लोग कहते हैं पास्टर आपका कपड़ा जो है खराब है। किसे फर्क पड़ता है यार? लोग कपड़े देखने थोड़ी आते हैं, लोग प्रभु का वचन सुनने आते हैं। थोड़ा अगर हम प्रेजेंटेशन में नीचे भी हो गए क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग तो आराधना में भी, जब प्रभु की आराधना होगी ना, वो खड़े रहेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना। इतने घुसे हुए हो खुद में, वर्शिप कैसे करोगी? और अगर कोई बहन बाल स्ट्रेट करवा के आए, वो तो कंधा भी नहीं हिलाती, वहीं खड़ी रहेगी। भूलो स्वयं को, जितना खुद को याद रखोगे ना उतने परेशान रहो। कई ये प्रॉब्लम, उसका अंत कभी नहीं होगा।
आप एक परीक्षा से निकलोगे, दूसरी परीक्षा आपके लिए खड़ी है। ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम के बारे में सोचना छोड़ दो, उसके बारे में सोचो, उसके साथ चलो, उसकी आराधना करो, उसकी बड़ाई करो, उसके साथ रहो। मैं आपको सच कहता हूं, ये काम तो ऐसे होते रहेंगे, आप उस काम में ध्यान दो। डोंट जस्ट एक्सपीरियंस दिस अर्थली ब्लेसिंग्स। आप वो पाओ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। कितने लोग हैं जो आज सच में चाहते हैं, यस पास्टर मैं सच में खुद को भूलना चाहता हूं, मैं भूलना चाहता हूं खुद को। विश्वास कीजिए, मुझ में बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। शैतान कई बार आपका ध्यान खुद से निकाल के आपके खुद में लगा देता है। बैठ बैठ के सोच, बैठ के उसको पता है जितना ये अपने बारे में सोचेगा ना उतना परेशान रहेगा, जितना ये अपनी तकलीफों के बारे में सोचेगा। आप जानते हैं मेरा एटीट्यूड कभी कभी कैसा होता था स्टार्टिंग में, अभी भी वैसा ही है। मैं आपको एक ब्यूटीफुल बात बताता हूं। मेरे पास एक इनविटेशन आया, एक तमिल चर्च थी मुंबई में, विक्रोली है। कोई है बॉम्बे से यहां पर? कोई बॉम्बे आया है? ओके, विक्रोली आए हैं कभी? विक्रोली सुना है? हाँ, बैठ जाइए। एक दिन मुझे कॉल आया विक्रोली से, पास्टर नई नई कलीसिया थी, घर में चलती थी हमारे, पास्टर आप हमारे पास चर्च में आएंगे प्रीच करने? मैं तो खुश हो गया, वाह मुझे इनविटेशन आया है। और मैं वहां पर चला गया। मीटिंग पूरी हुई, लंच खा रहे थे हम लोग, तो पास्टर ने मस्त अपने अंदाज में पूछा, आपका बेस कहाँ है? मैंने कहा अंकल उल्लासनगर में है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक्चुअली कुछ जानना था। मैंने कहा हाँ जानिए, बोलिए। आपका कितना चर्च? मैंने कहा हमारा एक ही चर्च। आपके चर्च में कितना लोग आता? मैंने कहा हमारे चर्च में 6 लोग आता। बस 6 लोग आता? मैंने कहा 6 कम नहीं होता, यीशु का 12 था, हमारा आधा बन भी गया। वो हंस रहे थे वो अपने असिस्टेंट को कह रहे थे, ये लड़का यार ये तो बड़ा तेज है। बोलता है आधी कलीसिया बन भी गई। अरे बिल्कुल बन गई जी। यीशु के पास कितनी थी? 12 लोग, आपके पास 6 आ गए। मतलब आप सोचो, अगर आपके पास 60 लोग हैं, आपके पास 5 कलीसियां हैं। अब मैं बैठ के सोचूं, बैठ के मेरे पास 6 लोग हैं, उनके पास। मैंने ना अपने लाइफ में जिस भी दिशा में रहा हूं ना, मैंने उस पर सेलिब्रेट करना सीखा है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो कुछ है ना, आप जानते हैं खुदा किसके साथ खुश रहता है? उन लोगों के साथ जो उसको टॉलरेट नहीं, जो उसको सेलिब्रेट करते हैं। परमेश्वर टॉलरेट करने वाली चीज नहीं है, परमेश्वर सेलिब्रेट करने वाला है। खुद को भूल जाओ, आपके बाल कैसे हैं, आपकी चाल कैसी है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है। जितना अपने बारे में सोचते रहोगे ना, उतने परेशान रहोगे। इससे अच्छा है उसके राज्य की खोज करो। बाइबल कहती है बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमेन, हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं खुद को भूलने के लिए? आज का जो वचन है विशेष उन लोगों के लिए है जो खुद को भूलकर खुदा में जिंदगी जीना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। सब तैयार हैं? चलो, आज आपको एक नई आज्ञाएं भी मिलेंगी जो आपको रोज करनी चाहिए। चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ एस्तर। हम सब खोलेंगे एस्तर की किताब। लाए हैं सब? एस्तर की किताब लाए हैं सब लोग? लाए हैं, थैंक यू। सभी खोलेंगे द बुक ऑफ एस्तर, 4 अध्याय, चैप्टर 4। एस्तर की किताब, उसका 4था अध्याय हम सब खोलेंगे। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 4 का 14 वचन। क्योंकि तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी।
क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। वाह, व्हाट अ वर्ड। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल को ड्रॉप करें आगे और सामने देखिए। अब बड़े ध्यान से सुने। हमारी बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है एस्तर। यह बाइबल की इकलौती किताब है जिसमें परमेश्वर, यहोवा, यीशु, पवित्र आत्मा ये नाम नहीं है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इस पूरी किताब में आपको एक बार भी यह वर्ड नहीं मिलेगा, प्रभु, परमेश्वर। और यह वही किताब है जिसमें इंडिया का नाम है, हिंदुस्तान। 127 प्रांतों पर एक राजा रेन कर रहा था और बाइबल कहती है वो हिंदुस्तान पर भी राज्य कर रहा था। बाइबल कहती है एक राजा था जिसका नाम था शरेश। परमेश्वर का वचन कहता है ये उन दिनों की बात है जब फारस का राज्य था, प्रिंस ऑफ पर्शिया। और बाइबल कहती है इस राजा ने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपने सारे कर्मचारियों को एक अच्छी दावत देगा। और जब सब लोग बुलाए गए, आप जानते हैं 180 दिन ये पार्टी चली है, 180 डेज। इस 180 दिन की पार्टी में राजा ने अपना पूरा वैभव लोगों को दिखाया कि उसके घर के पर्दे कैसे हैं, दीवारें कैसी हैं, संगमरमर कैसा है। ही शो ईच एंड एवरीथिंग। और बाइबल कहती है एक दिन ऐसा आया जब राजा ने अपनी बीवी वश्ती को, रानी को, यह मैसेज भेजा कि तू अपनी खूबसूरती में हमारे बीच में आ जा। हिंदी में वैभव लिखा है, बट इन इंग्लिश कॉल मैजेस्टी। और जब रानी वश्ती को बुलाया गया तो रानी वश्ती ने साफ कह दिया मैं नहीं आने वाली। अब यहां पर जब राजा को पता चलता है कि इसने मना किया है, बात ईगो पे आ गई। कहीं ये ईगो। हां, अब 10 मिनट मुझे बात करने दीजिए इस चीज के बारे में। बहुत सारे लोग इस बात से नाराज नहीं होते कि बात मानी नहीं गई। बहुत सारे लोग इस बात से नाराज होते हैं मैंने कहा था। दैट्स प्राइड। बहुत सारे लोग जब कुछ कहते हैं और वो नहीं माना जाता तो उनको इस बात का दुख नहीं होता कि उसने नहीं माना, उनको दुख होता है जो मैंने कहा वो क्यों नहीं किया। जानते ही क्या है ये प्राइड। राजा ने ये नहीं सोचा कि मैंने उसको बुलाया वो नहीं आई। राजा को दुख इस बात का हुआ जो मैंने कहा वो क्यों नहीं हुआ। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस आदमी ने घमंड नहीं खोया वो आदमी रिश्ते खोएगा। यह हो सकता है कि आप किससे रोज मिलते हैं, उसको प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, उसको जय मसीह बोलते हैं, आप उसके कांटेक्ट में हैं, लेकिन इनसाइड आपके अंदर उसके लिए कचरा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं घमंड को मरने दो। कभी कभी जब आपको कोई बेइज्जती करता है, कोई आपकी नहीं सुनता है ना, जस्ट कीप क्वाइट, शांत रहिए, उसे मरने दीजिए। ये नहीं मरा ना, आपको मारेगा। आज बहुत सारी मैरिजेस में देखिए रोज लड़ाई झगड़े हैं। आज बहुत सारे सेवक आपस में लड़ते हैं। आज बहुत सारे कलीसियाओं में अनबन है। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्राइड, घमंड। इसी घमंड ने एक आशीषित स्वर्गदूत को एक श्रापित शैतान बना दिया। He was a blessed angel of God, but now he's a cursed devil. आप जानते हो घमंड का साइन क्या है? घमंडी व्यक्ति कभी महसूस नहीं करता वो गलत है। उसको सबकी गलतियां दिखाई देती हैं, खुद की नहीं।
परमेश्वर की एक दासी है यूएस में, उनका नाम है जॉइस मायर। बहुत सारी सीढ़ियां बनाती थी वो पहले, लेकिन अभी यूट्यूब आ गया है ना, तो अभी सीढ़ियां बंद हो गई है। मेरे पास उनकी कम से कम 10 से 15 सीढ़ियां थी। हम सीढ़ी लेके आते थे, देखा था आपने, पहले डीवीडी प्लेयर चलता था, सीढ़ी डालते थे, वो ट्रे निकलती नहीं थी कभी बाहर, कभी कभी अटक जाती थी। एक दिन जॉइस मेयर ने एक वीडियो, एक सीडी बनाई जिसका नाम था आओ स्वर्ग की आराधना करना सीखें। जिस दिन उन्होंने वो सीडी रखी बाहर, वो सीडी एक दिन में हजारों लोगों ने ले ली। अब बहन ने देखा कि सीढ़ियां तो अच्छे से बिक रही हैं, लोग घर पे भी मेरे संदेश सुन रहे हैं। उन्होंने लाइन से और सीढ़ियां बनाई और सब बिकती गई। और एक दिन अजीब बात हुई, उन्होंने एक सीढ़ी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने घमंड मत करो, और उनके स्टाफ ने उनको बताया एक भी सीढ़ी नहीं बिकी। तो उसने अपने स्टाफ से पूछा क्यों नहीं। वो बोल रहे थे जब लोग आ रहे थे और उस सीढ़ी को देख रहे थे तो वो कह रहे थे हम में घमंड थोड़ी है, हम क्यों ले। कोई फील नहीं करता आजकल कि मैं घमंडी हूं, जब तक वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो नम्र है। परमेश्वर का वचन कहता है 7 चीजों से प्रभु को गिरना है, और उसमें एक है चढ़ी हुई आंखें। आप जानते हैं जो व्यक्ति घमंडी होता है उसके अंदर सबसे बुरी बात क्या होती है, वो कभी फील नहीं कर पाता वो गलत है। तीसरे व्यक्ति को घुसना पड़ता है बीच में उसको समझाने के लिए। आप सोचो ये खुदा से कितना दूर हैं कि परमेश्वर की कन्विंसिंग पावर भी इनके ऊपर काम नहीं करती। दूसरी चीज, घमंडी ये कभी किसी से सलाह नहीं लेते, ये सब करके बताते हैं हमने किया है, क्योंकि इनको लगता है मैं सलाह मांगूंगा ना तो मैं उसकी नजर में हल्का हो जाऊंगा कि मुझे भी कुछ कुछ बातें नहीं पता है। हमारे चर्च में एक दिन एक भाई आए और उन्होंने प्रकाशित वाक्य की किताब से मुझसे सवाल पूछा, और मैंने उनको बताया कि जैसे आप समझते हैं ना वैसा नहीं है। और उनको भी ये बात समझ में आ गई कि जो मैंने सीखा है ना वो गलत है, और जो सूरज भाई बता रहे हैं ना वो ठीक है। और जब उन्होंने वो कन्विंस हो गए कि वो गलत है मैं सही हूं, तो उन्होंने मुझे धन्यवाद नहीं दिया, उन्होंने मुझे ऐसा लिखा, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, सब समझ के कहिए आजकल यस गायब होता जा रहा है। ये इतने घमंड से भरे हुए रहते हैं, ये भी नहीं बोल पाते हैं कि थैंक यू पास्टर आपने मुझे करेक्ट किया। कहिए पास वाले को ये हमेशा अच्छा नहीं होता। हाँ, घमंड ये गंदी चीज है, ये महसूस नहीं होने देता आप गलत हो, ये सलाह नहीं लेने देता। और एक अंतिम गंदी चीज आपको पता है, घमंडी व्यक्ति को आप डांटो वो आपसे नफरत करेगा। बाइबल कहती है मूर्ख को न डांट, वो तुझसे ही गिरना करेगा, बुद्धिमान को डांट वो और बुद्धिमान बनेगा। कई लोगों को आप कुछ समझाओ, भाई आप ये ठीक नहीं थे, अच्छा तू भी तो करता है। अरे वो तुझे समझा रहा है ना, समझना। सिर्फ प्यार करने वाला चाहिए, समझाने वाला कोई नहीं चाहिए। एक मीटिंग में मैं गया, एक अंकल मुझे मिले, बुजुर्ग थे, मैं उनका आदर करता हूं, आज भी करता हूं। वो मीटिंग में चले गए, तो बाद में मैंने उनसे मिला, उन्होंने 2 लोगों के सामने मुझे कहा अब ये लड़के हमको सिखाएंगे, ये लड़के हमको सिखाएंगे। मैंने कहा यस, खुदा ने भेजा है। कभी यह न सोचें कि कोई जवान है तो वो प्रभु को नहीं जानता। कभी कभी 70-70 साल के लोग भी अंदर से बच्चे होते हैं, कभी कभी 30-30, 35 साल के लड़के भी अंदर से आत्मिक पिता होते हैं। खुदा अपने लोगों को तैयार करता है, किसी को तुच्छ न जाने। और कोई भी आपको डांटता है ना, पॉजिटिव रहिए। आप जानते हैं जो आपका फायदा उठाना जानते हैं ना, जिनको पता है कि आपके साथ रहने से बेनिफिट्स हैं, ये आपको कभी नहीं डांटेंगे।
मैं एक चर्च में गया, मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी लेकिन मैं पहले पहुंचा। मेरे जहां पर रह रहा था, बिल्कुल मेरे पास के रूम से पबजी गेम की आवाजें आ रही थी। कोई था जो किसी को मार रहा था, और मैं देखने के लिए गया। वहां पर एक लड़का बैठा हुआ था और वो लड़का पबजी खेल रहा था। अब मेरा तो कोई काम है नहीं, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन मेरा खून कब तब खुला जब मैंने उसे आराधना करते हुए देखा। वो वर्शिप लीड कर रहा था लड़का, और मैंने पास्टर को जाके कहा, पास्टर जी, ये इस बंदे को आपने आराधना के लिए खड़ा किया है, ये 10 मिनट पहले तो अपने फोन पे बैठा था, न प्रेयर है न क्या है। पास्टर जी मुझे सब पता है। मैंने कहा आप कुछ बोलते नहीं है? बोला नहीं पास्टर मैं नहीं बोल सकता। मैंने बोला क्यों? ये चर्च उसी के पिताजी की है। जो आपके सिर्फ बेनिफिट से प्यार करते हैं ना, वो आपको कभी नहीं डांटेंगे, लेकिन जो सच में आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपको डांटेंगे। भले चला जाए लेकिन बचे। पॉल एक जगह कहता है, कुछ लोगों को मैंने शैतान के हाथों में सौंपा है ताकि उनकी आत्मा प्रभु के दिन उद्धार पाए। आप जानते हैं, ऐसे लोग आपको छोड़ के चले जाएं ना, जो भले फेमस हैं, जो जिसके साथ रहकर आप बड़े हो रहे हैं, जाने दो। पर ऐसे लोगों से दूर मत जाओ जो आपको टाइम टू टाइम करेक्ट करें, बात करें, आपको समझाएं। क्योंकि यही वो लोग हैं जो एक्चुअली आपसे प्यार करते हैं, न कि आपके टैलेंट से। आइए अपने पास वाले से कहिए, जब भी डांट पड़े पॉजिटिव रहो। लोग चर्च छोड़ देते हैं कभी कभी तो। नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पास्टर अच्छा नहीं है। अच्छा, पास्टर अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि पास्टर तुम्हारी बेवकूफियों को सपोर्ट नहीं करता। एक आदमी ने, पता है हमारी चर्च क्यों छोड़ी? उन्होंने कहा 25 दिसंबर को मैं चाहता हूं बॉलीवुड के एक एक्टर को बुलाया जाए। मैंने कहा तुझसे बड़ा एक्टर कौन है, तू या? उसने मुझे सलाह दी, पास्टर जी 25 तारीख को अगर आप एक एक्टर को बुलाओ। उन्होंने नाम भी बताया, और वो जो एक्टर है ना, क्रिश्चियन प्रोग्राम्स में जाता रहता है। मैंने कहा भाई ये चंडीगढ़ नहीं है, ये उधर चलता होगा, इधर नहीं चलता है। इधर वही लोग आएंगे जो दुआ के साथ आते हैं। यहां वो लोग आएंगे जो परमेश्वर की, ओ यस। आप देखो आजकल क्या होता है, किसी को भी बुलाते, कुछ भी करते। आपको लगता है ये मंच उन लोगों के लिए है जो पबजियां खेलते, जो मीटिंग से 15 मिनट पहले नींद से उठ के वर्शिप करते हैं या प्रचार करते हैं? मैं अपने चर्च के बच्चों को हमेशा कहता हूं, अगर आपका प्रेयर लाइफ नहीं है, क्विट योर मिनिस्ट्री, जाओ पहले प्रेयर लाइफ बिल्ड करो, फिर आओ, ताकि तुम्हारी सेवा में लोगों को कुछ मिल पाए। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ? जो नहीं होते ना, मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकालता आज। घमंड से तौबा करो, छोटे बनो भैया, बहुत खुश रहोगे। नहीं तो बैठे रहोगे सारा दिन, मेरा नहीं माना, मेरी बात नहीं मानी। देख रहे हो कौन बात कर रहा है अंदर? एक बहन आई, पास्टर मेरे लिए प्रेयर करोगे? मैंने कहा हाँ बहन, क्यों नहीं करेंगे, क्या दुआ करें? पास्टर मुझे वचन याद नहीं पड़ता। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इस बहन को कुवत दे, बरकत दे प्रभु जी ने। अगले दिन फिर से उन्होंने प्रेयर करवाई, मैंने फिर से प्रार्थना की। सैटरडे भी मीटिंग थी, संडे मीटिंग थी, और एक हफ्ते के बाद वो अपनी सास के साथ आई। उनकी सास अलग खड़ी थी, ये अलग खड़ी थी। मैंने कहा आप दोनों? बोला पास्टर जी हम सास बहू है। मैंने कहा साथ में आओ ना। नहीं पास्टर, आप इनसे अलग मिलो, मैं आपसे अलग मिलूंगी। तो उनकी सास पहले मिलने आई, बड़ी सभ्य स्त्री थी बेचारी। उसके बाद मैंने उनको बोला, उनकी बहू को, मैंने कहा आप साथ में क्यों नहीं आते? शी इज अ वेरी हार्ड वुमेन पास्टर। नहीं पास्टर मैं उसके साथ साथ में नहीं आ सकती। मैंने कहा क्यों? पास्टर वो अच्छी नहीं है। मैंने कहा क्या किया आपका?
पास्टर आज से 5 साल पहले मेरा भाई आया था मायके से। इस औरत ने उसको चाय नहीं पूछी थी, इस औरत ने पानी नहीं पूछा था। पास्टर मैं खुदा को कह रहा था, खुदा इसे वचन याद नहीं पड़ता, 5 साल पुरानी बात प्रॉपर याद है, खुदा हमें बचाए। आप जानते हो बहुत सारी बहनों को 1999 में क्या हुआ था, 25 साल पहले की बातें याद होती है। तुम्हारी शादी में तुम लाए क्या थे? सब मेरे बाप ने दिया था, सब मेरे बाप ने दिया था, सब ये जो तुमने पहना है ना, ये तक मेरे बाप ने दिया था। इतना घमंड कहां से आता है कि कुछ लोगों ने तो बपतिस्मा लेके रखा है उसका। आइए अपने पास वाले को इशारा करिए, उसको बोलिए छोटा बन। नहीं, इशारा करके बोलो छोटा बन, छोटा। इतना छोटा बनो कि सुई के नाके में से भी निकल जाओ। जितने बड़े बनोगे ना, आप जानते हो रिसेंटली मैंने एक पास्टर कॉन्फ्रेंस ली, मैंने प्रार्थना क्या की, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हम पास्टर हैं, ये बात बोलने में हमारी मदद कर। पोजीशन सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, इट इज डेंजरस। मैं नीचे क्यों बैठूं, मैं उधर क्यों बैठूं, मैं क्यों लेकर आऊं, मैं काय को लेकर आऊं। देख रहे हो, इंसान भूल गए हैं, हम पोजीशन से चिटक गए। हालेलुया। सो कितने लोग आज के बाद नम्र बनना चाहते हैं? चलो चाबी दे दूं, बनेंगे? आइए सब लोग ऐसे करिए, विश्वास कीजिए आपके हाथ में सुई है और अब आपको एक चीज सीनी है। बहनें समझ गई, होठों को सी लो। हाँ वो देखो बहन सी भी रही है। ओ सीना स्टार्ट करो, जिसको जो बकवास करनी है करने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। आप शांत रहो, बाइबल कहती है आप शांत रहोगे वो आपकी तरफ से बात करेगा। गॉड विल स्पोक। विश्वास कीजिए, कुछ लोग सिर्फ घर में झगड़े और लड़ाइयां ही ले आते हैं, लेकिन आप पीस मेकर्स बनो। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स। धन्य है वे जो इसलिए चुप रहते हैं ताकि घरों में शांति रहे। आपके घर में कभी झगड़ा बढ़ेगा नहीं। खाली एक काम करो, जब सामने वाला गर्म है आप ठंडे हो जाओ। झगड़ा सिर्फ उन्हीं घरों में होता है जहां पर दोनों लोग गुस्से वाले हो। लेकिन जब एक शांत रहता है ना, मैं तो कहता हूं जो आपसे झगड़ा कर रहा है ना, समझो राजीव भाई मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, कुछ मत करो। पानी की बोतल रखो, उन्हें कहो थक जाएगा पीना, फिर शुरू हो जाना, ठीक है? बोलते रहो, ऐसा करना नहीं है और पिटोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजा शरेशा के प्राइड पे बात आ गई, मेरा बात क्यों नहीं माना जी, मेरी बात क्यों नहीं मानी? बाइबल कहती है उसी समय उन लोगों ने एक मीटिंग बिठाई और सबसे पूछा गया कि भाई वष्टी ने यह काम किया है, क्या करना चाहिए? सब लोगों ने नेगेटिव सलाहें देना चालू की। सर अगर आपने इस लेडी के खिलाफ कुछ कदम नहीं उठाया, इसके बाद ये बात पूरी फैल जाएगी, पूरे शूशनगढ़ में हर जगह पे ये रॉन्ग मैसेज जाएगा कि इसने आपकी बात नहीं मानी, कोई हमारी भी नहीं मानेगा। सब लोग आपकी वाइफ को फॉलो करेंगे, वो नहीं मानती तो हम क्यों माने? और राजा ने डिसाइड किया कि वो उसके रानी के पद से उसको हटा देगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना? एक आज्ञा न मानने से उसने अपना सब खो दिया। आप जानते हैं जब रानी वष्टी को उसके पद से उतार दिया गया, अब बाइबल कहती है वह पद खाली था और एक दिन राजा के कर्मचारी ने डिसाइड किया कि वो राजा के लिए एक पटरानी ढूंढेंगे।
और बाइबल कहती है उसके सारे लोग इन प्रांतों में फैल गए, और बाइबल कहती है खूबसूरत लड़कियों को उन्होंने वहां से लेना स्टार्ट किया, और उसका भी एक चुनाव होने वाला था, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरह। आप जानते हो उन्हीं दिनों में बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था मौद्रके, और बाइबल कहती है उसकी एक चचेरी बहन थी एस्तर, जो एक्चुअली अनाथ थी। वो अपनी कजन सिस्टर के साथ रहता था, उसका नाम था एस्तर, एंड शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल। वो एक खूबसूरत लड़की थी और वो भी दरबार में पहुंचाई गई। अगर आप बाइबल के डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसलेशंस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 12 महीने तक उस लड़की को सजाया गया सिर्फ एक मुलाकात के लिए, जिस दिन वो राजा के सामने खड़ी हुई। एंड कुछ कमेंट्रियों में बताया गया है 6 महीने तक उसे हर दिन ऑयल से मालिश की गई, और उसके बाद 6 महीने तक उसके ऊपर हर दिन अलग अलग परफ्यूम्स उंडेली गई। पहले पूरी मड निकाली गई, पूरी स्किन से डस्ट निकाली गई, और उसके बाद उसको एक ऐसे परफ्यूम से डाला गया कि अगर पसीना भी निकले तो उसमें भी खुशबू। 12 मंथ्स, 12 महीने एक लड़की को तैयार किया गया मात्र एक मुलाकात के लिए। उसकी सहेलियां बदल गई, उसका खाना बदल गया, उसे उस डिसिप्लिन में लाने के लिए जो राजा देखना चाहता था। और फाइनली जब वो लड़की अपने वैभव में तैयार हो जाती है और एक दिन सारी लड़कियां राजा के पास पहुंचती है, राजा चुनाव करता है एस्तर का। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमारे स्वर्ग में एक राजा है। बाइबल कहती है उसने भी अपनी बीवी को एक आज्ञा दी इज़राइल को, और उसने उसकी बात नहीं मानी, और अब परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है। ओह, गॉड हैज चूजन अस। और ये वो तैयारी के दिन हैं जब आपको तैयार होना है, क्योंकि बहुत जल्द हम अपने राजा के सामने जाने वाले हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, तैयार हो जाइए। मिनिस्ट्री के लिए नहीं, चर्च बिल्ड करने के लिए नहीं, ये सब बात में है। सबसे पहले अपने आप को राजा के लिए तैयार करिए। ओ लव हिम। उसकी आराधना इसलिए न करें, उसका प्रचार इसलिए न करें ताकि लोग आपको जाने कि आप एक परमेश्वर के बड़े जन हैं। ओ उसकी आराधना, उसका प्रचार इसलिए करें बिकॉज यू लव हिम, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। आप जानते हैं, मैंने अपनी आराधना में एक बार बहुत सारी गलतियां की। एक दिन मैं अपने कलीसिया में आराधना कर रहा था, और मेरा पूरा फोकस पता है क्या था? लोगों पर अभिषेक आए, लोग छुटकारा पाएं, लोग आजाद हों। मैं नहीं कहता हूं ये गलत था, लेकिन मुझे परमेश्वर ने एक दिन कहा, डोंट वर्शिप मी बिकॉज यू नीड अनॉइंटिंग। इसलिए मेरी आराधना न कर ताकि लोगों पे अभिषेक आए, मेरी आराधना इसलिए कर क्योंकि मैंने तुझसे प्यार किया है। आप जानते हैं आजकल बहुत सारे वर्शिपर्स परमेश्वर की आराधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो क्राउड के ऊपर अभिषेक देखना चाहते हैं, और वो अपना प्रेमी संबंध खो देते हैं पिता से। डोंट वर्शिप। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु और आपके बीच में अभिषेक भी मत आने दीजिए कि मैं इसकी आराधना इसलिए करूंगा ताकि अभिषेक आए। आप जानते हैं जब आप उससे प्रेम करेंगे ना, आपकी हर आराधना में अभिषेक आएगा, आपकी हर आराधना में महिमा आएगी, आपकी हर आराधना में मैं आपको कहता हूं छुटकारे आएंगे। कई बार हम बहुत सारी चीजों में वो सिंप्लिसिटी, वो सादगी खो देते हैं जो उसकी हमारे साथ है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे? आप जानते हैं जब एस्तर को चुना गया, राजा उसके बारे में सब जानता था, मात्र एक चीज उसके बारे में नहीं जानता था कि शी इज अ जू, वो एक यहूदी लड़की है। अब बड़े ध्यान से सुने, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब जानते हैं जब वो उसके साथ रहना शुरू होती है, नाउ लिसन, बड़े ध्यान से सुने, यहीं से बहुतों की मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी इस हिस्से को मत खोइएगा।
यही कारण था जिसने अंकल दिनकरन को दिनकरन बनाया था। यही वो बात थी जिसने रेनाल्ड बॉन्की की मदद की नाइजीरिया बदलने के लिए। यही वो हिस्सा था कि यूएस के प्रेसिडेंट के सामने भी बिली ग्राम के संदेश नहीं बदलते थे। जानते हैं, जब एस्तर राजा के साथ रहने लग गई, उन दिनों में जो उसका जो कजिन था वो पहले साथ में रहते थे, अब लड़की अंदर है, और जो ये मौद्रके था ये बिल्कुल दरबार के पास कहीं बैठा रहता था, क्योंकि अब ये अकेला है, इसकी एंट्री अंदर नहीं है, लेकिन इसकी कजिन अंदर गई है। और आप जानते हैं, जब वो वहां बैठा रहता था, वहां से हर दिन हमान नाम का एक राजा का कर्मचारी नीचे उतरता था, सब उसके सामने झुकते थे, लेकिन मौद्रके उसके सामने कभी नहीं झुकता था। और ये बात उसे बड़ी खटकती थी। लोग कितने घमंडी हो सकते हैं, ये बात एस्तर की किताब से ज्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप जानते हैं, प्लीज बुरा मत मानिए, आपको पता है कुछ लोग आपसे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी इमेज वैसी है कि यू हैव अ प्राइड। प्लीज बुरा मत मानिएगा या ये मत समझिएगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं। आप जानते हो लोग मुझसे क्यों जुड़ते हैं, लोग क्यों कांटेक्ट करते हैं? मैं जब लोगों से मिलता हूं ना, मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करता कि मैं इनको शो करूं कि मैं एक पास्टर हूं और तुम एक बिलीवर हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूं मैं इनकी लेवल में आके इनसे बात करूं। मैं कभी कभी बुजुर्गों से मिलता हूं ना, मैं उनकी छाती तक झुक जाता हूं। और जब मैं लड़कों से मिलता हूं कभी कभी, वो कल कहां गया वो लड़का जो मेरे साथ यहां पर था, एक कम यार, अब आप मुझे बताइए, यहां खड़े हो जाइए, यहां आगे आइए। मैं इसके सामने ऐसे नहीं झुकूंगा, वो बुजुर्गों के लिए। लेकिन जानते हो मैं जवानों से कैसे मिलता हूं? और ऐसे से सीधा हाथ मिलाओ पहले, यस कैसा है, कब यू नो अगर मैं किसी के साथ मजाक कर रहा हूं ना, ये साइन है मैं तेरे साथ फ्रेंडली होना चाहता हूं। लेकिन सोचो अगर ये मुझसे मिलने आ रहा है और मैं इसको मिल रहा हूं, हालेलुया, पश्चाताप कर, ये बोलेगा पास्टर जी आप भी करो। कई सारे जो लोग हैं ना, वो लोगों की लेवल में आके उनसे बात नहीं करते। बुजुर्गों से जब आप मिलते हो ना, तो कोशिश किया करो बैठ के प्रेज द लॉर्ड मत बोलो, खड़े हो जाओ, क्योंकि बाइबल कहती है, तू खड़ा रहे, बाइबल कहती है तुम्हारे बीच में पक्के बाल वाला कोई आता है तो खड़े हो जाओ और इस तरह प्रकट करो कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो। लेकिन जवानों के साथ आपको कैसे बात करनी चाहिए? सोचो, ये भाई मुझे मिल रहा है और कैसा है, प्रेज द लॉर्ड बोल, पहले प्रेज द लॉर्ड। बोल जोर से, हालेलुया। हालेलुया। ये कहेगा पास्टर मैं आपके लिए प्रार्थना करूं पास्टर? यार अगर उसने नहीं बोला तो इतना बुरा मानने की, बच्चों से कैसे मिलना है? कोई बच्चा है यहां पर? कोई बहन अपना क्रूस लाई है? कल मैं बहुत सारे बच्चों से मिला था यहां पर, ओ इतना मजा आ रहा था। तू खड़ा रहे भाई, कोई बहन बच्चा लाई है? नहीं, मैं कुछ, हाँ लेकर आइए, लेकर आइए, डोंट वरी, कुछ नहीं करूंगा मैं उसको। बच्चे मैं रख भी नहीं सकता, आप ही नहीं रख पाते, हम कहां से रखेंगे? अब ये बच्ची बैठी है, अभी मैं इसको क्या बोलूं? इधर आ, बाइबल पढ़ती है, पास से तुम पढ़ो। ए बोल प्रेज द लॉर्ड, बोल हालेलुया। अब बच्ची है, उसको हाथ फेरो, उसको उसको फील करवाओ वो स्पेशल है। आप जानते हो, या बस चले जाइए, तू भी चला जा भाई। यहां देखिए, आप जानते हैं आपकी आपकी जो डिग्री है वो सिर्फ पेपर पे नहीं होनी चाहिए, बिहेवियर में होनी चाहिए। कितने लोगों ने पढ़े लिखे गवार देखे? अच्छा आपने देखे? बहुत सारे देखे होंगे पढ़े लिखे गवार,
बात करने की तमीज नहीं, कुछ भी नहीं, बैठे रहेंगे, बाजू से कोई गुजरे उसके बाद भी टांग पे टांग चढ़ा हुआ रहेगा, क्या रे उधर चल चल। क्या फायदा तुम्हारी बीकॉम टीवाई का जबकि तुम्हें ये तक नहीं पता हाउ टू शो रिस्पेक्ट। कुछ लोग बैठे रहेंगे, बुढ़ा आदमी खड़ा है वो बैठा रहेगा, उसको देखता रहेगा। अरे उठ जा, थोड़ा तकलीफ उठा। रोटी को निकालने के लिए चिमटी को भी अपना मुंह जलाना पड़ता है। थोड़ा कर दिया तो क्या हुआ। हर जगह पे सेम नहीं चलिए, ये देखिए कौन क्या कैसा है। कैथरीन कुलमैन एक दिन प्रभु का प्रचार कर रही थी। उसने अपने प्रचार में एक बात बताई कि उसने एक दर्शन देखा। 3 लोग थे। यीशु मसीह एक के ऊपर हाथ रखता है, दूसरे को हक करता है, तीसरे को टच भी नहीं करता। और जब कैथरीन कुलमैन ने खुदा से पूछा, प्रभु आपने तीनों के साथ अलग अलग बिहेव क्यों किया? प्रभु ने कहा, जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा उसे मेरी ताकत की ज़रूरत थी, जिसको मैंने हक किया वो बहुत कमज़ोर था, पर मैंने किसी को कुछ भी नहीं किया, वो इतना स्ट्रांग है, मैं जानता हूं वो चल सकता है। यू नो दैट इज ब्यूटिफुल। यीशु ने भी 3.5 साल तक उनके साथ रह के उनको छोड़ दिया कि अब वो पवित्र आत्मा से सीखें। परमेश्वर ने अपना बिहेवियर बदला। हालेलुया। ओ मैं आपको सच कहता हूं, हमें बहुत हम्बिल होने की नीड है। हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत नम्र होने की आवश्यकता है। मुझे पता है जो लोग घमंडी हैं ना, उनको तो ये प्रचार भी समझ में नहीं आएगा। ए यार बंद कर यार, कुछ और बोल यार, चुप रही हैं बातें। होना चाहिए। आज नहीं समझोगे लेकिन कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा, यार वो बॉम्बे से जो लड़का आता था ना, सही बोलता था। इसी की वजह से मेरा लाइफ खराब हुआ है। अकेला हो गया हूं, कॉल नहीं करता कोई, उठाता नहीं है कॉल, क्योंकि सब पता है यू आर अ मैन ऑफ प्राइड। हालेलुया। आप जानते हैं, आइए हम अपने लास्ट सत्र में हम बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुने। जब हामान ने देखा कि ये बंदा मेरे सामने झुकता नहीं है, उससे ये बात जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों करता है। तब उसे पता चला कि वो एक यहूदी है और इनकी अपनी ही परंपराएं हैं, इनकी अपनी ही व्यवस्थाएं हैं। और वो राजा के सामने जाके कहता है, राजा आपको पता है हमारे बीच में एक जाति रहती है जिनके अपने कानून हैं, और मैं चाहता हूं इस जाति को खत्म किया जाए, और तू मुझे सपोर्ट कर। मैं वादा करता हूं मैं राज भवन में बहुत कुछ लेकर आऊंगा इनको मार के। राजा ने यह तक नहीं पूछा वो कौन है, राजा ने कहा गो अहेड। बाइबल कहती है एक फतवा जारी किया गया, सारे यहूदियों के पास भेजा गया। वो संदेश मौद्रके के पास भी पहुंचा, इस तारीख को सारे यहूदी कत्लेआम होने के लिए तैयार हो जाओ। और जब उसके पास ये लेटर पहुंचा, उसे पता था कि उसकी कजिन सिस्टर राजा की बीवी है। और जानते हो उसने एक संदेश भेजा एस्तर को, लिसन टू मी। ओ दिस इज अमेजिंग। वो उसे कहता है तू जा और राजा से बात कर, उसे बता तू यहूदी है, हमारे पक्ष में खड़ी हो जा। वो कहती है मैं नहीं जा सकती, जब तक राजा मुझे बुलाता नहीं है मैं नहीं जा सकती। और उसकी प्रेजेंस में अगर हम ऐसे ही विदाउट परमिशन चले गए, हम मार डाले जाएंगे। और उसके बाद बाइबल कहती है उसे एक और संदेश भेजा गया कि अगर इस समय चुप रही, हो सकता है हमारे लिए कोई रास्ता निकल आए, लेकिन राजा तुझे धोखेबाज करके एक दिन मार देगा। और जानते हो उस लाइन में क्या लिखा है उसने, यदि आज चुप रही तो हम तो बचेंगे लेकिन तू नहीं बच पाएगी। आप जानते हैं परमेश्वर जानता था कि एस्तर किस जगह पर फिट आएगी। इससे पहले के यहूदियों पर विपत्ति आए, परमेश्वर ने उसे वहीं पर पहले भेज दिया था। यहां देखिए, राजा उसे मौद्रके उसे कहता है इसी समय के लिए तू ठहराई गई है। याद रखिए, अगर आप अपने आप को भूलना चाहते हैं ना, अगर आप स्वयं से बाहर आना चाहते हैं ना, आज से एक लक्ष्य बनाओ, आप दूसरों के लिए जियोगे।
मैं आपको सच कहता हूं, अपने आप में से निकलने से सबसे बेहतर और आसान तरीका है दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों को उत्साहित करना, दूसरों की आवश्यकताओं के लिए जीना। मैं जानता हूं आजकल मसीहत में यह संदेश प्रीच करना खत्म हो गए हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय में पौलुस कहता है, मैंने इसी हाथों से परिश्रम करके अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आज यहां से निकलने के बाद एक नोटबुक खरीदिए और हर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिससे आप प्रभु में आने के बाद मिले हैं और जिन्होंने आपको कहा था मेरे लिए प्रार्थना करना, उन सब का नाम लिखिए और हर दिन उनके लिए प्रार्थना करिए। आप जानते हो इसका प्रतिफल आपको क्या मिलेगा, इसका रिवॉर्ड आपको क्या मिलेगा? मैं आपको बताता हूं। मत्ती 7 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाने से पहले यीशु ने एक दृष्टांत बताया था कि एक व्यक्ति था, उसके घर में रात को मेहमान आते हैं, उसके पास परोसने के लिए कुछ नहीं था और जब वो अपने पड़ोसी के पास जाता है, कहता है, सर मेरे पास अतिथि आए हुए हैं, मुझे उनको कुछ देना है पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर उस आदमी ने उसकी कोई मदद नहीं की, लेकिन वो जब तक उसे खाना नहीं मिला वो खटखटाता रहा, वो खटखटाता रहा, वो खटखटाता रहा और अंत में उसका दरवाजा खुला, उसने उनके लिए उसे रोटी दी। ये दृष्टांत बताने के बाद यीशु ने कहा, अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मुझे बताइए, आप में से हर कोई मांगता है इसीलिए ताकि आपको मिले। बहुत सारे संदेशों में एक लाइन सुनते हैं, आप जब तक प्रार्थना नहीं सुनी जाती तब तक करते रहो। पर आप में से कितने लोग हैं जो दूसरों को मिले इसके लिए तब तक मांगते रहते हैं जब तक नहीं मिलता? अरे अपने लिए मांगने के लिए तो हर एक के पास ज़ील है आजकल। कितने लोग हैं, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं देख रहा हूं पास्टर राजीव किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, मैं खुदा के पास जाता हूं, प्रभु मेरे भाई को निकाल, प्रभु मेरे भाई को आजाद कर। और 2 दिन के बाद मैं उनसे पूछता हूं, पास्टर हाउ आर यू? ब्रदर सिचुएशन इज सेम। कोई बात नहीं। आप फिर से दोपहर में जाते हो और फिर से खटखटाते हो। आप जानते हैं इसका प्रतिफल आपको क्या मिलेगा? जब आप दूसरों के लिए दुआ करोगे ना, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगा। ओ मती कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है के लिए खोला जाता है। और नीचे कहता है वो, अगर तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु, इस अच्छी वस्तु के बारे में पढ़िए। लूका में बताया गया है यह अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं, कितना आप खुद के लिए करते हैं? माई जॉब, माई बिजनेस, माई करियर, माई फ्यूचर, माई गवर्नमेंट जॉब, हर कोई अपने लिए पुकारता है। कितने लोग हैं जो पौलुस की तरह तीमुथियुस को अपने दिल में लेके जाके खुदा के पास जाके रोते हैं कि इस पर दया कर। शैतान यही तो चाहता है, आप सबसे अधिक अपने बारे में सोचें, अपने बारे में लिखें, अपने बारे में सोचते रहें, अबाउट योर मैरिज, अबाउट योर फ्यूचर। मैं नहीं कहता हूं अपने बारे में सोचना कुछ गलत है, लेकिन सारा दिन है आपके पास एक नोटबुक। कितने लोगों ने आपको कहा है कई बार मेरे लिए प्रार्थना करना? मुझे बताइए, आप करते हैं? सोचो, इतने हजार लोगों में 2 लोग हैं खाली जिन्होंने हाथ उठाया। क्या आपके पास कोई नोटबुक है जिसमें उनके नाम लिखे हों? मैं नहीं कहता हूं रोज निकालो, एक एक का नाम लो, पर क्या आप उनका नाम राइट करते हो और अगले दिन आप अपनी कॉपी पर हाथ रख के कहते हो, खुदा इन लोगों को ब्लेस कर? ओ, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, निकलो स्वयं में से। यह समय चुप रहने का नहीं है। एस्तर, प्रे फॉर अस। जानते हो एस्तर ने क्या कहा? एक काम करो, मुझे परमिशन तो नहीं है अंदर जाने की, लेकिन मैं चली जाऊंगी, मेरे लिए उपवास करना। मर गई तो मर गई। ओह, व्हाट अ वुमन ऑफ गॉड।
दूसरों के लिए उसने अपना जान जोखिम में डाला। आप सोचो, जिस चर्च ने ये मीटिंग रखी है वो चर्च रांची की है, आप दुमका से हैं। क्या पड़ी है इन लोगों को? बहुत अच्छा चर्च है इन लोग का। मैं कल बात कर रहा था पास्टर जी से, पास्टर जी चर्च कैसे चल रहा है? पास्टर ने कहा प्रभु हमें हर दिन उठा रहे हैं। मैं सोच रहा था, एक बंदे को इतनी अच्छी सिटी में प्रभु ने चर्च दी है, लेकिन वो उसके बाद भी सोचता है। आप जानते हो, अगर कोई हमारे लिए सोचे ही नहीं, ये सभाएं हो कैसे पाएंगी? किसी ने सोचा आपके बारे में कि नहीं, हम वहां जाएंगे, वचन लेके जाएंगे, ताकि लोग वहां पर जो डिप्रेशन में है, बीमारियों में है, बुरी आदतों में है, वे छुड़ाए जाएं। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। एक मां से मिलो, उससे पूछो जिसका बच्चा ड्रग्स लेता है उसकी हालत क्या है। एक अंकल से मिलो, उनसे पूछो उनकी लड़की एक अन्य जाति के साथ फंसी हुई है, उसकी हालत क्या होती है। अगर आपके बारे में कोई ऐसा सोचता ही नहीं, ये सभाएं हो कैसे पाती? शुक्र करना चाहिए, हमें दुआ करना चाहिए कि मसीह के अंदर लोग अपनी जिंदगी भूलें, परमेश्वर के राज्य के लिए सोचें। निकलो भाई अपने आप से। मेरा जॉब, मेरा नौकरी, मेरा बच्चा, मेरे बाल, मेरा कोट, ये वो, सारा दिन हम मैं में फंसे हुए हैं। आप जानते हो, आप में से बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे हैं, विश्वास कीजिए, यू आर वेरी नाइस। आप डीजे पे नहीं जाते, आप पब्स पे नहीं जाते, आप गंदगी में नहीं है, आप अश्लील वीडियो नहीं देखते हैं, शुक्र है खुदा का। लेकिन आपको पता है, आप वहां से निकल के एक और ट्रैप में आके फंस गए हो, और वो है मैं। सारा दिन मेरे बारे में सोचना, सारा दिन ये सोचते रहना, सारा दिन सोचते रहना अपने ही बारे में, अपने ही बारे में, अपने ही बारे में। किसी ने आईफोन खरीदा है और अपना फोन देख रहे हो, मेरे पास ओप्पो है। अरे यार है ना, वो कम है क्या? कोई सहेली आपको बताती है, ओह आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, मेरे को नौकरी मिल गया, और आप अंदर ही अंदर, मुझे कब मिलेगा? प्राइवेट जॉब, 5,000 पगार, ये 15,000। देख रहे हो कितना जिंदा है हम। शादी पे भी जाते हैं और देखते हैं लड़की को इतना अच्छा लड़के मिला, और आप लोग देखते रहते हो, मेरा बारी कब आएगा? यार हर जगह पे खुद को लेके आते हो, यही प्रॉब्लम है। गुमराह पुत्र। आप देखो, भाई वापस आया है, खुशी नहीं है। बाप आनंद कर रहा है, बेटा मर गया था, जी उठा है। ओ देखो, वो नाराज होकर बैठा है, पप्पा मैंने बकरी नहीं मांगी और आपने इसको सब कुछ दे दिया। कितना मैं में फंसा हुआ है ये लड़का, मैंने नहीं मांगा, मैं। अरे खुदा के लिए जियो, दूसरों के लिए दुआएं करो। अगर किसी को पता है ना कि कोई है बहुत निराश है, कॉल करो, मिलने चले जाओ, उससे बात करो। मैं आपको सच कहता हूं, आप दूसरों का घर बनाओ, खुदा आपका घर बना देगा। आइए अपने पास वाले को हाथ जोड़ के कहिए, अपने लिए जीना बंद कर दो, मेरे लिए जियो। यस, I thank God for brother Pastor Rajiv, for Uncle Ranjit, और भी जो पास्टर्स हैं यहां पर। जानते हैं हम पास्टर क्यों बन पाए? क्योंकि हमने डिसाइड किया हम अपने लिए नहीं जिएंगे। पास्टर होता ही वो है जो खुद के लिए जिए ही नहीं। जो अपने लिए जीता है वो पास्टर थोड़ी होता है, वो सेलिब्रिटी होता है। आज आपने देखा होगा, पास्टर कम, सेलिब्रिटी ज्यादा लगते हैं कुछ लोग। ऐसा लगता है प्रार्थना से पहले ब्यूटी पार्लर से निकल के आए, जेल वेल लगा के, बालों को खड़ा करके, ओ स्टाइल मस्त। ये पास्टर्स थोड़ी है जी, ये सेलिब्रिटी है। पास्टर तो वो होता है जो घंटों दुआओं के साथ। आप जानते हो, जब अंकल बेनी हिन ने अंकल दिनकरन को अपने प्रोग्राम दिस इज योर डे में बुलाया, वो नीचे बैठे हुए थे और उनको लेके चल के दो लोग चल रहे थे, उनकी बाहें पकड़ के, चल ही नहीं पा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, आप चल क्यों नहीं पाते हैं? ओह माय नीज आर नॉट वर्किंग, मेरे घुटने जो हैं घस चुके हैं। क्या करते थे वो? बैठे रहते थे दुआओं में,
घंटों दुआएं। उनकी कब्र पे जब लोग गए, कोई ये नहीं कह रहा था अंकल मरे गए, अंकल चले गए। सब कह रहे थे अब हमारे लिए दुआ कौन करेगा, क्योंकि सबको पता था वो दुआ करते सबके लिए। कहां है आप मुझे बताइए, कहां है ऐसे लोग आज? ऊपर आने के लिए तो हर कोई तैयार है, आज नीचे बैठ के दुआ करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आज हर एक को ऊपर आना है, हर एक को माइक चाहिए, हर एक को कैमरा फेस करना है, हर एक को फोटो निकालना है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उससे पहले ओ मेरे भाई मेरी बहन, स्वयं में से निकलो। आपने अपने बारे में सोच सोच के अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर दी है। आप में से बहुत लोगों ने सोच सोच के आपकी दवाइयों पे जिंदगी निर्भर हो गई है। अंकल जितना चाहिए ना उतना है आपके पास। एक परमेश्वर के जन ने कहा तुम्हारे पास वो नहीं है जो आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आवश्यकता हुई खुदा कहां से भी पहुंचाएगा। हमेशा याद रखिए, जब परमेश्वर 3 लोगों को जमीन फाड़कर अंदर ले सकता है तो वही खुदा जमीन फाड़ के आपको भी कुछ दे सकता है। याद रखिए, जब भी ख्याल आता है ना अपने लिए, तेरी जॉब कहां है, तेरा बिजनेस कहां है, तेरी शादी क्यों नहीं हो रही, तेरी एंगेजमेंट टूट गई है, उसी समय उन सारी चिंताओं को प्रार्थना में बोल के खुदा को दे दो और उसकी आराधना में जिंदगी जियो। उसके साथ चलते रहो, उसके वचन को पढ़ो, ओ जितना हो सके उसके साथ बने रहो। शैतान हमेशा से यही चाहता आया है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैं मात्र आपके 5 मिनट लूंगा। आप जानते हैं, एक दिन शैतान हवा के पास आता है और उसको कहता है, क्या यह सच है कि खुदावन ने आपको कहा है कि आप किसी भी फल को नहीं खा सकते? और बहन कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम खा सकते हैं एक को छोड़कर। और उसके बाद वो खाती है और आदम को बुलाती है, आदम भी खाता है। क्या आपने बाइबल में यह पढ़ा है कि शैतान ने फल तोड़ के हवा के मुंह में डाला? आप जानते हो सांप का स्वभाव होता है, अगर वो आपके सामने खड़ा हो जाए ना, वो अपना मुंह खोलता है। लेकिन ये एक ऐसा सांप था जिसने मुंह नहीं खोला था, उसने बातें की थी। वो जानता था एक व्यक्ति को मारने से भी काटने से भी अच्छा है उसको कंफ्यूजन में डाल दो, वो खुद ही मरता रहेगा। शैतान जानता था अगर मैं ऐसे मुंह खोलेगा ना ये भाग जाएगी, इससे अच्छा इसके अंदर सवाल डाल दो, कंफ्यूजन ही इसको मार देगा। कोई है यहां पर जिसे कंफ्यूजन जब मारते तो कैसे लगता है? आपके घर से कॉल आया, आपके पिताजी ने आपको कॉल कहा, किधर है तू? मैं यहीं पर हूं, घर आ, तुझसे बात करनी है। रास्ते पे चलते चलते आपको बचपन से लेके तब तक जितने पाप किए थे सब याद आ जाएंगे। पता नहीं कौन सा कांड पकड़ा है इसने। और जैसे आप घर पे आते हो और आप डैडी को बोलते हो, हां क्या हुआ? और आपका डैडी आपको देख रहा है, पप्पा बताओ क्या हुआ? बैठ, नहीं बताओ, बताओ क्या हुआ? कल रात को फ्रिज में मैंने मटन रखा था, तू खाया? जान निकल गई। जान निकल जाती है लोगों की जब लोग, सिस्टर हां पास्टर ने आपको बुलाया है। पास्टर ने बुलाया? दीदी ने बुलाया होगा। पास्टर ने बुलाया है। पास्टर गुस्से में था। अच्छा, पूरा बहन पसीना पसीना हो गई। जैसे ऑफिस से पहुंची, पास्टर जी आपको कुछ काम था? हाँ बैठिए, हम सोच रहे हैं हम एक और चर्च खोलने वाले हैं और आपको उसमें खड़ा करेंगे। अब जाके सांस जो अटक गई थी खुली है। कंफ्यूजन बहुत मारता है, शक इंसान को खत्म कर देता है। आप जानते हैं
शैतान ने हवा को फल नहीं खिलाया, सिर्फ अपना उसका ध्यान उस पर लगाया। देख पानी पूरी, सोच कितना मस्त रहता है। लिखा है उसे देखा मन भाऊ है, खाने से पहले ही अच्छा लगा दीदी को। होता है ना? जरा सोचो, मेरे हाथ में चिकन है, भाइयों काश आज तुम उपवास में होते। सोचो मेरे हाथ में टंगड़ी है, लेग पीस है, सॉफ्ट सॉफ्ट। जो नहीं खाता है वो ध्यान न दे मेरे प्रचार पे। कैसा लगता है ना खाने से, लाल लाल ऊपर लगा हुआ है मसाला, है ना? दीदी पानी पूरी, आधा पानी मीठा आधा खट्टा, कैसा टेस्ट आता है ना? आप जानते हैं उसका यही काम है, आपका ध्यान उधर लगाना जो चीज आपके पास नहीं है। यह शैतान की सबसे गंदी चीज है। सिर्फ एक आदमी का माइंड डाइवर्ट करो, उसका ध्यान उसी चीज पे लगाओ, स्वयं पे लेकर आओ। जब शैतान देखता है ना कि एक व्यक्ति मेरी बातों पे ध्यान नहीं देता, तो वो आपको अपनी बातों पे फंसाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा बहुत अलग है। एक शिमोन नाम का बंदा जो बूढ़ा था, मंदिर के पास बैठता था, हर दिन सोचता था कि एक दिन वो मसीह को देखेगा। और एक दिन खतने का दिन था, बहुत सारे बच्चे वहां आए हुए थे और पवित्र आत्मा ने उसे एक बच्चा दिखाया, कहा ये देख ये यीशु है, और उससे उस बच्चे को उठाया। आप जानते हैं शैतान की सबसे बुरी बात है आपको वो दिखाना जो आपके पास नहीं है, और पवित्र आत्मा की महान सेवकाई है हर जगह पे आपको यीशु मसीह दिखाना। दिस इज हिज ब्लेस्ड मिनिस्ट्री। कितने लोग हैं जो आज से यहां से जाते जाते एक नोटबुक खरीदेंगे और दूसरों के लिए दुआएं करना शुरू करेंगे। मेरा लिख लेना, राइट डाउन माय नेम। मेरे कान है ना 18 दिन से बंद है। आप ताली बजाते हो ना, मुझे सुनाई नहीं देता, आपके चेहरे मस्त दिखते हैं मुझे। कान बंद होते हैं चालू होते, चालू होते बंद होते, बंद होते चालू होते, सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। आप मेरे लिए दुआ करिए, पास्टर राजीव के लिए दुआ करिए, अंकल रंजीत के लिए दुआ करिए, हमारे दोनों पास्टर्स के लिए दुआ करिए, पास्टर बादल के लिए दुआ करिए, हमारे दीपक पास्टर के लिए प्रार्थना करिए कि वो और जले, ताकि शैतान जले। ये मीडिया टीम है, इसके लिए दुआ करिए। वो स्पीकर वाले भाई हैं जो वहां पर इस मीटिंग को चला रहे हैं, उनके लिए दुआ करिए। अरे कितने विषय हैं, मैं आपको बताऊं। दुमका के लिए प्रार्थना कीजिए कि झारखंड में एक बेदारी आए जो दुमका से उठे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? खुद को भूलो, बहुत खुश रहोगे बहन, बहुत हैप्पी रहोगे, इतने आनंदित रहोगे, आपको लगेगा पास्टर ये मीटिंग था ही मेरे लिए पूरा। लिव फॉर अदर्स। पैसे जमा करो एक आदमी को गिफ्ट देने के लिए, जब उसका बर्थडे आए उसको दे दो। वो दे या न दे मत सोचो, तुम दो। यही तो जिंदगी है। यहां इस हॉल से बाहर जाओ कि हर कोई अपने लिए तो जी रहा है, कोई तो हो जो खुदा के लिए जिए, उसके लोगों के लिए जिए। पॉल वॉशर ने कहा, मैं नूह के दिनों में होता तो मैं हर दिन लकड़ियां काट के नूह को देता ताकि जलयान बन सके, पर मैं उन दिनों में नहीं रह रहा। मैं उन दिनों में रह रहा हूं जब कलीसिया है, और मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा ताकि कलीसिया बन सके। वाह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। कोई है आज जो निर्णय ले रहा है, मैं अपने लिए नहीं सोचूंगा अब ज्यादा। ओह सो नाइस। कितने हाथ ऊपर हैं आज। प्रभु आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आज से ये जिंदगी जीना शुरू करो। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। आने वाले दिनों में गॉड विल यूज यू। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाए।